virus. Thank you, sir, for very much for speaking to us and giving us your time. It's time to shift our focus also, and let me firstly get a sense of the state officials urging the people to not panic and also issuing the advisory. On that note, let me get my colleagues live from in fact various states in the country. Manohar Kesari is joining me live on the broadcast. Very good morning, Manohar. At this point of time, I believe that the center has issued the advisory. It's in place. They have urged the people to not panic. While it is important to understand that how critically this needs to be dealt with, what is the actual number that the center is confirming in the view of many unconfirmed cases that the states are unilaterally also confirming at their own end? देखिए, बिल्कुल अगर हम सेंटर की बात करें तो सेंटर की ओर से अभी भी आधिकारिक तौर पर डेटा जो रिलीज किया गया है वो अभी तक 2 ही है, लेकिन जो स्टेट से डेटा आ रहा है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अगर आप देखें तो कल का डाटा 8 HMPV वायरस का था, लेकिन अब ये बढ़ करके 10 हो चुका है। 2 नागपुर का है, 2 कर्नाटक का है, 2 तमिलनाडु का है, 1 गुजरात का है। अब कोलकाता की इनमें संख्या बढ़ गई है। कोलकाता में अब तक इससे ज्यादा हो गई है। मतलब 1 पेशेंट था और अब जो है तो 2 और बढ़ गया, मतलब 3 केसेस कोलकाता में HMPV वायरस के हो गए। तो कुल मिलाकर के अभी तक का जो स्टेट वाइज डाटा है वो 10 है। हालांकि सेंटर की ओर से और ICMR की ओर से अभी पूरी जानकारी आधिकारिक तौर पर नहीं दी गई है, लेकिन तमाम राज्यों को अलर्ट कर दिया गया है। तमाम राज्यों के साथ बैठक हो चुकी है और उन्हें आगाह कर दिया गया है कि आप पूरी तरह से ILA और SARI इन सबको लेकर के जो है तो पूरी तरह से सर्विलांस सिस्टम को एक्टिवेट रखें। हर समय अगर इस तरह के सिम्टम्स कहीं नजर आए तो उस लोकेलिटी में जाएं, वहां पर सर्विलांस करें और लोगों को समय पर इलाज मिल सके, चाहे वो राज्य सरकार के हॉस्पिटल हो, केंद्र सरकार के हॉस्पिटल हो या प्राइवेट हॉस्पिटल हो, सभी को अलग अलग राज्यों की ओर से एडवाइजरी जारी कर दी गई है। दिल्ली सरकार की ओर से कर दी गई है, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, झारखंड, इवन की कल झारखंड के हेल्थ मिनिस्टर ने भी कहा है कि हमारे यहाँ तो कोई केसेस नहीं है, लेकिन हमने सभी संस्थाओं को जो है एक्टिव कर दिया है। दूसरी बात आप देखिए, इसे एक पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि भारत में ऑलरेडी HMPV वायरस एग्जिस्ट करता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि चाइना में जिस तरह से आउटब्रेक हुआ, कल भी हमने देखा कि किस तरह से वुहान में जहां से कोविड का वायरस फैला था और वहां त्राही त्राही मच गया था, वहां पर अस्पतालों में रखने की जगह नहीं थी और इस बार भी जो वीडियो सामने आ रहे हैं अस्पताल में आपाधापी वाली स्थिति है, तो स्कूल को बंद कर दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में जो वहां के वायरस है, क्या उस वायरस में म्यूटेशन हुआ है या नहीं हुआ है, क्या उस वायरस ने अपना नेचर बदला है या नहीं बदला है, जिसके कारण इतना ज्यादा इन्फेक्शन हो रहा है। तो इस मद्देनजर जो भारत में अब तक जो पाए गए हैं उनके सैंपल्स को NIV में भेजा गया है और वायरस के म्यूटेशन की उनके नेचर की स्टडी हो रही है, जांच हो रही है। उसके बाद पता चल पाएगा कि ये वायरस कितना खतरनाक है। जी, Let me also quickly get a word from my colleague Daryl, who's joined me from Mumbai live on the broadcast. Daryl, the reports are there that a 6-month-old has tested positive for the HMPV in Mumbai, where he has been admitted and it is currently in the intensive care unit. What is the state official data on the current toll of the number of infected children from Maharashtra? And in the state, when we are talking about how is the advisory issued, are taking steps, also urging caution and alert while maintaining that people need to practice the guidelines to be issued in the advisory. If we see, a few days ago, the State Department, Health Department had issued an advisory where it has urged the public not to panic at this situation. Yesterday, the Health Minister of Maharashtra, Prakash Ambedkar, while addressing to media, also said that the people don't need to panic. Also, he said that the people need to take precautions, which include washing of hands, using hand sanitizers, using face masks, and maintaining distance from people who have severe cold, cough, and fever. Apart from that, the state civic authority and the Mumbai Public Health Department, which is the BMC, has
not given any official data about the HMPV cases reported in Mumbai. In fact, they have urged people, they have told to people that not to panic at the situation because the situation is under control in Mumbai, and they have not shared any data as of now officially regarding any HMPV cases found in Mumbai. Apart from that, there are various meetings held in Mumbai where Prakash Ambedkar, Health Minister, along with Hassan Mushrif, and all the senior officials, the doctors, are having a review meeting about the situation in Mumbai and also in Maharashtra. Yesterday there were 2 suspect cases found in Maharashtra's Nagpur district. Later on they have been recovered and discharged. The collector of Nagpur had said yesterday that the reports have been issued by a private lab and not the government official lab. So yes, there is no cases as of now in Maharashtra and in Mumbai, and they have also urged the people of Mumbai and Maharashtra not to panic because the situation as of now in Maharashtra and also in Mumbai is under control. Back to studio. All right, Daryl, thank you for adding these details and putting us, in fact, aware with the latest information that you are tracking. Now, let me also get a word from my colleague Renik, who's there in Kolkata, where there are reports of the cases confirmed. What is the state government doing at this point of time in Kolkata, where to maintain the vigil and to also ensure that the transmission remains local and is treated with utmost priority and urgency? How is in fact the state government ramping up its own facilities given in the view of the surge of HMPV virus in the state? देखिए, स्टेट गवर्नमेंट के जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि एचएमपीवी जो वायरस है, ये वायरस कोलकाता में डिटेक्ट किया गया था 2 महीने पहले ही। 2 महीने पहले मुंबई से एक फैमिली आया था। फैमिली आने के टाइम पर 6 महीने का एक बच्चे के शरीर पर एचएमपीवी वायरस मिला था। कोलकाता एयरपोर्ट में उतरने के बाद ही उनका जो तबीयत खराब हुआ, उनको बाईपास के साइड में एक प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया था। उस शिफ्टिंग के दौरान ही उनका जब ब्लड टेस्ट किया गया, उसके बाद आरटीपीसीआर जब टेस्ट किया गया, उस टेस्ट के दौरान ये एचएमपीवी वायरस जो है वो डिटेक्ट हुआ है। 6 महीने का बच्चे के शरीर में जब एचएमपीवी वायरस डिटेक्ट हुआ था, उसके बाद ही उनको आईसीयू में ट्रांसफर किया गया था। उसके बाद लगातार 15 दिन के ऊपर उनका ट्रीटमेंट हुआ। ट्रीटमेंट होने के बाद उनका जो तबीयत ठीक हो गया था। उसके बाद ही वो उनको छोड़ दिया गया था। और गवर्नमेंट की तरफ से कहा जा रहा है कि एचएमपीवी वायरस को लेकर डरने का कोई बात नहीं है। एचएमपीवी वायरस को लेकर जो प्रिकॉशन लेने के लिए बार बार से कहा जा रहा है। जिस एरिया में लोग रहते हैं, बाजार में निकलते हैं, उस बाजार में भी जाने के टाइम पर मास्क यूज करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से एडवाइजरी जारी कर दिया गया है। और गवर्नमेंट की तरफ से लोगों के पास अपील रखा जा रहा है कि किसी भी गैदरिंग जगह पर जाने के टाइम पर मास्क इस्तेमाल किया जाए। दूसरी तरफ गवर्नमेंट की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि एचएमपीवी वायरस को लेकर डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास पूरा इक्विपमेंट है। जैसे कि आरटीपीसीआर करने के लिए जो सामान लगते हैं, वो सामान भी मौजूद है। और उसके साथ साथ एक क्रिटिकल केयर यूनिट जो है, उनको भी अलर्ट मोड पे रखा गया है। हर एक हॉस्पिटल में क्रिटिकल केयर यूनिट जो है वो है। और इसी वजह से गवर्नमेंट की तरफ से कहा जा रहा है कि अभी तक इस वायरस को लेकर डरने का कोई बात नहीं है। जो जिसके शरीर में वायरस डिटेक्ट हुआ था, उसको वो ठीक हो चुका है। वो बच्चे को एकदम ठीक करके छोड़ दिया गया है और इसको लेकर डरने का कोई बात नहीं है। ऐसा ही वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से कहा जा रहा है। All right, in fact, thank you for adding these details. I also have my colleague Belly joining me from Karnataka, where there are reports of the cases being identified. Belly, as we are understanding that the Karnataka Health Minister has also issued a statement, while the centre has stepped up the visual to also advise to practice caution and calm and remain alert. What is the understanding on the state Karnataka taking up steps to ramp up the protocol for transmission and surveillance of this virus? Simran, the Karnataka's state health department is keeping a surveillance on the number of HMPV cases that are being recorded throughout the state, and they are also monitoring if the spread of this particular case, which it is stated to be a known virus, and they have treatment and medicines for it. So they are keeping a tab on how much of spread of this particular viruses has been happening, comparing the numbers of this particular year with the previous year.
And in case if there is a spike or anything, they would certainly take steps as to how to prevent the spread. But having said that, the government has also issued precautionary measures, such as wearing masks and the other standard precautions that need to be taken in this droplet spreading disease. So as of now, there were two patients that were admitted to the Baptist Hospital in North Bengaluru. Both of them were infants. One was a 3-month-old baby girl that was admitted in December. She has since been discharged, and the other person, other infant who was admitted latest recently, the near recent was an 8-month-old baby boy who has also been discharged. He was deemed fit to be discharged by the doctors at the hospital, and he has been sent home, but with monitoring as to he has to be kept in isolation for some time, and he is also directly under the vigilance of the health officials from Bengaluru. And as of now, the Chief Minister is also calling in for a meeting of health officials district-wise to understand or to take a report on how much of HMPV cases are there, and who have been infected, the age categories, and so on. And like I said earlier, the statistics would be compared to the previous year, and if there is a kind of a change in trend, they would be certainly taking necessary steps to curb that spread, Simran. All right. To all my colleagues, Renik, Belly, Manohar Kesari, and in fact, Daryl, thank you for joining me live on the broadcast and giving us the inputs from your respective places on the transmission and surveillance that has been put up in the place in the surge of the HMPV virus in India. It's time to also get my guest on the broadcast, Dr. Raman Gangekar, who is a former head